इस कथा को सुनने मात्र से ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वर्षा होती है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक धनी सेठ जी रहते थे, जिनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सोहन और छोटे बेटे का नाम मोहन था। सोहन की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी निर्मला संस्कारी, सरल और समझदार महिला थी। निर्मला पूरे परिवार की देखभाल करती और सभी का सम्मान करती थी। वह घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखती थी, जिससे पूरा परिवार खुशहाल और संतुष्ट रहता था। सेठ जी और उनका पूरा परिवार माँ लक्ष्मी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। हर साल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर वे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा का आयोजन करते थे। इस पवित्र दिन पर वे ब्राह्मणों को भोजन कराते और सोने का एक आभूषण खरीदकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करते। पूजा समाप्त होने के बाद वे इस आभूषण को अपनी बहू निर्मला को दे देते थे। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही थी और इसके चलते माँ लक्ष्मी की कृपा से सेठ जी का व्यापार भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। सेठ जी के परिवार में धन, समृद्धि और सौभाग्य हमेशा बना रहता था। कुछ समय बाद सेठ जी ने अपने छोटे बेटे मोहन का विवाह भी कर दिया। मोहन की पत्नी चंचल थी, जो इस परिवार के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत थी। चंचल जल्दी ही क्रोधित हो जाती और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगती थी। उसे परिवार के रीति रिवाजों में भी कोई रुचि नहीं थी। धीरे धीरे उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण घर में तनाव बढ़ने लगा और सभी परिवारजन असहज महसूस करने लगे। चंचल का स्वभाव उसके परिवार के सदस्यों पर भारी पड़ने लगा। कहते हैं, जिस घर में अशांति और कलह होती है, वहां माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। धीरे धीरे सेठ जी के व्यापार में भी हानि होने लगी। जो व्यापार कभी निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर था, वह अब घाटे में जाने लगा। सेठ जी और उनके दोनों बेटे परेशान रहने लगे और सोचने लगे कि अचानक ये सब क्या हो गया। फिर एक दिन अक्षय तृतीया का पर्व आया। सेठ जी ने हमेशा की तरह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की और सोने का एक आभूषण माँ लक्ष्मी को अर्पित किया। पूजा समाप्त होने के बाद सेठ जी ने इस आभूषण को अपनी छोटी बहू चंचल को देना चाहा, लेकिन चंचल ने गहना देखते ही उसे जमीन पर फेंक दिया और कहने लगी, ऐसे साधारण गहने तो मेरे यहाँ नौकर भी नहीं पहनते। चंचल के इस व्यवहार से सेठ जी का हृदय बहुत आहत हुआ। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि यह माँ लक्ष्मी का प्रसाद है, इसका अपमान न करो। परंतु चंचल ने उनकी बात नहीं मानी और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सेठ जी बहुत दुखी हुए और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसी रात बड़ी बहू निर्मला को स्वप्न में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे घर में अक्षय तृतीया के दिन मेरा अपमान हुआ है, इसलिए अब मैं यहाँ वास नहीं कर सकती। जब तक तुम्हारे घर में शांति और सम्मान नहीं होगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम्हारी देवरानी चंचल अगले अक्षय तृतीया पर श्रद्धा से निर्जला व्रत करेगी और मुझसे क्षमा मांगेगी, तभी मैं यहाँ लौटूंगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। सुबह जब निर्मला ने यह स्वप्न सभी को सुनाया तो घर में सन्नाटा छा गया। सभी ने चंचल से माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगने के लिए कहा, परंतु वह अपने अहंकार में डूबी रही और मना कर दिया। धीरे धीरे उनके व्यापार में और भी अधिक हानि होने लगी। जो मकान कभी संपन्नता का प्रतीक था, अब बिक गया। सेठ जी और उनका परिवार अब गांव के बाहर एक साधारण झोपड़ी में बस गया। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा भी आया कि परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अपनी अवस्था से आहत होकर चंचल ने सोचा कि वह अपने मायके चली जाएगी। उसने अपने परिवार से कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुझे बुला लेना। यह कहकर वह अपने मायके पहुंच गई। जब उसके माता पिता को उसकी करनी के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने घर में रहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, तूने माँ लक्ष्मी का अपमान कर अपने ससुराल वालों को गरीब बना दिया है। यदि तू यहाँ रहेगी तो लक्ष्मी हमसे भी रुष्ट हो जाएंगी। चंचल अपनी गलती पर पछताने लगी और रोती हुई अपने ससुराल लौट आई। उसने अपने ससुराल के सभी सदस्यों से माफी मांगी
और अपनी गलती को सुधारने का संकल्प लिया। उस दिन से उसने मां लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव से निर्जला व्रत करना शुरू कर दिया। पूरा 1 साल बीत गया और अगले वर्ष फिर से अक्षय तृतीया का दिन आ गया। इस दिन चंचल ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मां लक्ष्मी का व्रत रखा। घर में साधन कम होने के बावजूद उन्होंने मां लक्ष्मी को श्रद्धापूर्वक वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। मां लक्ष्मी उनके इस सच्चे भाव से प्रसन्न हो गईं और फिर से उनके घर में अपना वास कर लिया। इसके बाद सेठ जी का व्यापार धीरे धीरे फिर से उभरने लगा और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। परिवार के सभी सदस्य खुशहाल हो गए और हर साल अक्षय तृतीया का पर्व श्रद्धा भाव से मनाने लगे। जय मां लक्ष्मी। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक साधारण किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान के पास 4 बेटे थे, जिनकी पत्नियां भी उसी के साथ रहती थीं। किसान के पास खेती के लिए एक ही खेत था, जहां चारों बेटे कड़ी मेहनत से खेती करते, परंतु उसकी उपज इतनी नहीं होती थी कि पूरे परिवार का भरण पोषण हो सके। इस वजह से उनके घर में हमेशा गरीबी और दरिद्रता का माहौल रहता था। घर के सभी सदस्य इस तंगहाली में जीवन यापन करने पर मजबूर थे और अक्सर चिंतित रहते थे। किसान की बड़ी बहू सुमित्रा अपने स्वभाव में घमंडी और अधिकार जताने वाली थी। वह अपने तीनों देवरानियों पर धौंस जमाती और उनसे सारा काम करवाती थी। चूंकि उसकी सास सीधी सादी महिला थीं, इसलिए सुमित्रा ने पूरे घर पर अपना प्रभुत्व जमा रखा था। घर का हर काम सुमित्रा की मर्जी से ही होता, चाहे वह किसी को अच्छा लगे या न लगे। उसके इस व्यवहार के कारण घर में अक्सर कलह और झगड़े होते रहते थे। घर की सबसे छोटी बहू करुणा बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह शांत, समझदार और सहनशील महिला थी। करुणा घर के सारे काम बिना किसी शिकायत के करती और कभी किसी को जवाब नहीं देती थी। करुणा का एक आदत थी कि वह हर सुबह सबसे पहले गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाती और वहां ईश्वर की पूजा करती थी। कभी कभी वह शाम को भी मंदिर जाती थी, लेकिन उसकी जेठानी सुमित्रा उससे चिढ़ती थी और अक्सर ताने मारती कि करुणा काम से बचने के लिए मंदिर जाने का बहाना बनाती है। करुणा ने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर का सारा काम निपटाती रहती थी। एक दिन करुणा शाम को मंदिर गई और शाम की आरती में शामिल हुई। आरती समाप्त होने के बाद मंदिर में सभी लोग चले गए और करुणा एकांत में बैठ गई। उसका मन घर की गरीबी और दरिद्रता से बहुत दुखी था। यही सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां एक छोटी सी बच्ची आई और करुणा से बोली, माँ, आप क्यों रो रही हैं? पहले तो करुणा ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन बच्ची के बार बार पूछने पर उसने उसे अपनी सारी तकलीफ बताई। बच्ची ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात? यदि तुम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहती हो तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ को सच्चे मन से जल चढ़ाओ और थोड़ा सा दूध भी अर्पित करो। माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होंगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। करुणा ने बच्ची की बात को हल्के में लिया और मुस्कुराकर घर लौट आई। काम में व्यस्त होकर वह बच्ची की सलाह भूल गई। जब शनिवार आया तो करुणा को उस बच्ची की बात याद भी नहीं आई। उसी रात करुणा को एक सपना आया जिसमें वही छोटी बच्ची उसे दिखी। उसने करुणा से नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय बताया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का उपाय बताया था, लेकिन तुमने उसे अनसुना कर दिया। अब देखो मैं कैसे जाती हूँ। इतना कहकर वह बच्ची अंतर्धान हो गई। सपने से जागते ही करुणा का दिल धक धक करने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी गलती का पछतावा किया। अगले दिन सुबह उसने अपने पति को पूरी बात बताई। वे दोनों लक्ष्मी नारायण मंदिर गए और भगवान के चरणों में सिर झुकाकर माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगी। घर आकर करुणा ने अपनी जेठानी सुमित्रा को भी सब बताया और उससे विनती की कि वह उसे पीपल पर जल चढ़ाने की अनुमति दे। पर सुमित्रा ने उसे ताने मारते हुए कहा, यह एक और बहाना ढूंढ लाई है बाहर जाने का, तुम कहीं नहीं जाओगी। शनिवार को
करुणा चुपके से पीपल के पेड़ के पास गई और सच्चे मन से जल चढ़ाया। उसने पेड़ के नीचे बैठकर मां लक्ष्मी से अपनी गरीबी दूर करने की प्रार्थना की और क्षमा मांगी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा को यह बात पता चल गई और उसने घर में झगड़ा खड़ा कर दिया। गुस्से में आकर उसने करुणा और उसके पति को घर से निकाल दिया। करुणा और उसका पति बेबस होकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और वहीं रात बिताई। अगले दिन फिर शनिवार था। करुणा ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मां लक्ष्मी को जल अर्पित अवश्य करेगी। वह नदी पर स्नान करके वापस आई और अपने पति से थोड़ा दूध खरीदने के लिए कहा ताकि वह पीपल पर चढ़ा सके। उसी समय एक वृद्ध महिला वहां आई और बोली, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा जल पिला सकती हो? करुणा ने कहा, माँ, यह जल तो मैंने पीपल पर चढ़ाने के लिए लाया है, इसमें दूध भी मिला हुआ है। वृद्ध ने कहा, बेटी, मैं बहुत प्यास से व्याकुल हूँ, कृपया मुझे थोड़ा पीने दो। करुणा ने श्रद्धा से उस वृद्ध को जल पिला दिया। वृद्ध ने जल पीकर उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चली गई। जैसे ही करुणा ने लोटा उठाया, वह हैरान रह गई। लोटा हीरे और सोने के सिक्कों से भर गया था। करुणा और उसका पति आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगे, परंतु वह वृद्ध महिला कहीं नजर नहीं आई। करुणा ने कहा, वह वृद्ध कोई साधारण महिला नहीं थी, वह स्वयं मां लक्ष्मी थी जो हमारी परीक्षा लेने आई थी। इसके बाद उन्होंने इस धन का उपयोग एक छोटा सा घर बनाने और खेती के लिए कुछ जमीन खरीदने में किया। आश्चर्यजनक रूप से लौटा कभी खाली नहीं होता था। जितना धन वे निकालते वह उतना ही बढ़ जाता था। यह बात धीरे धीरे गांव में फैल गई और सुमित्रा को भी पता चल गई। अपनी गलती का एहसास होने पर वह करुणा और उसके पति के पास गई और उनसे माफी मांगी। करुणा ने उदारता दिखाते हुए पूरे परिवार को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद से पूरे परिवार ने मिलकर हर शनिवार पीपल के पेड़ को जल चढ़ाना और मां लक्ष्मी की पूजा करना शुरू कर दिया। मां लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में फिर से सुख समृद्धि का वास हो गया और दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। हे मां लक्ष्मी, जैसे आपने करुणा पर कृपा की, वैसे ही सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय मां लक्ष्मी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में भोला नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और छोटे से बच्चे के साथ रहता था। भोला अपने नाम के अनुरूप सीधा साधा और मेहनती इंसान था। वह प्रतिदिन खेतों में मेहनत मजदूरी करता और उसी से जो थोड़ा बहुत अनाज और कुछ पैसे मिलते, उसी से अपने परिवार का गुजारा करता। उसके पास कुछ खास संपत्ति नहीं थी और अधिकतर दिन उसके परिवार को बस एक समय का भोजन मिल पाता था। लेकिन इस कठिन जीवन में भी भोला के मन में हमेशा संतोष और भक्ति भाव बना रहता था। भोला भगवान गणेश का बहुत बड़ा भक्त था। उसे अपने परिवार से भी अधिक प्रिय गणपति बप्पा थे। वह हर दिन मजदूरी से जो भी कमाता, उसमें से कुछ पैसे अलग रखता और अगले दिन उन पैसों से एक लड्डू खरीदता। वह लड्डू लेकर पास के मंदिर में जाता और बप्पा के चरणों में चढ़ा देता। यह उसकी दिनचर्या थी और किसी भी हालत में वह इस नियम को कभी नहीं तोड़ता था। उसकी सच्ची भक्ति के कारण भगवान गणेश भी उससे बहुत प्रसन्न रहते और प्रतिदिन प्रेम पूर्वक उस लड्डू को ग्रहण करते थे। उस मंदिर में बहुत से लोग आते थे। कुछ लोग सोना चांदी का चढ़ावा चढ़ाते तो कुछ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह के भोग लगाते। लेकिन कोई भी भोला की तरह नियमित पूजा नहीं करता था। भोला की भक्ति में न कोई दिखावा था और न ही कोई स्वार्थ। वह केवल भगवान गणेश के प्रति अपने प्रेम के कारण हर दिन बप्पा के चरणों में लड्डू चढ़ाने आता था। एक दिन गांव में भारी बारिश होने लगी। भोला हमेशा की तरह सुबह सुबह काम पर निकला, लेकिन खेतों पर पहुंचने पर उसके मालिक ने उसे कहा, आज काम बंद है, इस बारिश में काम नहीं हो सकता, तुम घर लौट जाओ। ये सुनकर भोला निराश हो गया, क्योंकि उसे चिंता थी कि बिना काम किए आज उसे मजदूरी नहीं मिलेगी और उसका परिवार भूखा रह जाएगा। परंतु उससे भी ज्यादा चिंता उसे इस बात की थी कि वह आज भगवान गणेश को लड्डू कैसे चढ़ाएगा। जब भोला घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसकी चिंता को समझा। उसने कहा,
आप गणपति जी पर विश्वास रखिए, वह जरूर कुछ न कुछ उपाय करेंगे। हालांकि उसने अपने पति का ढांढस बंधाया, लेकिन दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए। रात में भोला को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार सोचता कि आज बप्पा के भोग के बिना उसकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी के साथ बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, देखिए आपका भक्त भोला किस संकट में है। उसने अपने भोजन की भी परवाह नहीं की, लेकिन गणेश जी के लड्डू के लिए चिंतित है। इस समय उसकी मदद कौन करेगा? तब शिवजी ने गणेश जी से पूछा, पुत्र गणेश, तुम अपने भक्त का संकट कैसे दूर करोगे? गणेश जी ने उत्तर दिया, पिताजी, आपकी कृपा से मेरे भक्तों के सारे कष्ट स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कल भोला के जीवन में एक नया सवेरा होगा। अगली सुबह भोला ने नित्य की तरह स्नान किया और मंदिर जाने की तैयारी की, लेकिन उसके मन में यह सोचकर संकोच था कि आज वह गणेश जी के सामने बिना लड्डू के कैसे जाएगा। उसे यह भी डर था कि मंदिर में पुजारी उससे पूछेंगे कि आज लड्डू क्यों नहीं लाए। उसने मन में सोचा, क्यों न आज मंदिर न जाऊं और सीधे खेत की ओर चला जाऊं। भारी मन से वह मंदिर न जाकर दूसरे रास्ते से खेत की ओर बढ़ गया। वह कुछ सोचते हुए जा रहा था, तभी अचानक उसे ठोकर लगी और वह गिर पड़ा। जब उसने उठकर देखा तो पाया कि रास्ते में एक नुकीला पत्थर निकला हुआ है। भोला ने सोचा, जैसे मैं गिरा वैसे ही कोई और भी गिर सकता है, इसे यहाँ से हटाना ही ठीक होगा। उसने मेहनत से उस पत्थर को हटाया और तभी उसकी नज़र उस गड्ढे में चमकती हुई किसी चीज पर पड़ी। उत्सुकता में उसने गड्ढे को थोड़ा और खोदा तो वहां एक मटकी मिली जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। भोला ने तुरंत समझ लिया कि यह गणेश जी का चमत्कार है। वह मटकी को लेकर घर आया और उसमें से कुछ सिक्के निकालकर सबसे पहले लड्डू खरीदा। फिर वह सीधा मंदिर पहुंचा और गणेश जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, हे बप्पा, मैंने तो आपसे मुंह मोड़ लिया था, लेकिन आपने मेरे प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद भोला के जीवन में बदलाव आ गया। उसने उन सिक्कों से एक छोटी सी दुकान खोली जो बहुत अच्छी चलने लगी। अब भोला का परिवार सुख संपन्न हो गया, लेकिन उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह अब भी प्रतिदिन बप्पा के चरणों में लड्डू चढ़ाता और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करता। उसकी भक्ति और श्रद्धा ने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया था। इस प्रकार भोला के सच्चे प्रेम और समर्पण से भगवान गणेश ने उसकी दरिद्रता दूर कर दी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारी भक्ति सच्ची हो और हम ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें तो वे हमारे सभी संकटों को हर लेते हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप सदा अपने भक्तों के कष्ट दूर करते रहें और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।